हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि महिला पर्यवेक्षक की सुपरवाइज़र की भर्ती इस साल 2024 में होने की संभावना है, जिसका नोटिफिकेशन सितंबर तक रिलीज़ होने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं सभी लोग। तो इसकी तैयारी हम अभी से स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि सिलेबस जो है एकदम नया रहता है, तो इसीलिए हम अभी से इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है सीडीपी, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ा चुका है। बहुत सारे लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप जिस भी महिला साथी ने अभी तक के वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप अभी से देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारी मैनेजमेंट की क्लास है, ये क्लास सेकंड है। फर्स्ट क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि सिलेबस क्या है मैनेजमेंट का। ये पार्ट 3 है, ओके। इसमें क्वेश्चंस की संख्या 45 होगी एंड मार्क्स भी 45 ही होगा, जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बता भी दिया था, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, ओके। मैनेजमेंट, तो क्यों पढ़ना है हमें मैनेजमेंट, क्या होता है मैनेजमेंट। आप लोग ने इसके पहले कभी मैनेजमेंट पढ़ा हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने कहाँ से मैनेजमेंट पढ़ा है और कैसे मैनेजमेंट पढ़ा है, ठीक है। तो आपको महिला पर्यवेक्षक में मैनेजमेंट पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्यों पड़ रही है मैनेजमेंट पढ़ने की ज़रूरत, ठीक है। तो यही चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो मैनेजमेंट, प्रबंधन एक कला है, पता है। जो मैनेज कर पाता है वो कर पाता है, जो नहीं कर पाता वो कुछ नहीं कर पाता। तो आप सभी महिला साथी, कोई कोई कुछ वर्क कर रहा होगा, कोई टीचर होगा, कोई हाउसवाइफ है, कोई ऑफिस जाता होगा, कुछ और जॉब कर रहा होगा। मतलब कि हर एक वुमेन जो होती है, हर एक लेडीज़ जो होती है, वो बहुत सारे कार्य करती है ना। मल्टीटास्किंग अगर हम बोले तो वुमेन्स क्या होती है, मल्टीटास्किंग होती है ना। वो अपने घर का भी काम करेगी, बाहर का भी काम करेगी, बच्चे को भी लेके आएगी, जो भी जितना भी सारी चीज़ है सब चीज़ को करती है, सारे वर्क को करती एक महिला। तो और हम जिस फील्ड में जाने वाले हैं ना, महिला सुपरवाइज़र की जिस हम पोस्ट में जाने वाले, वैकेंसी जो आने वाली है, और इसमें हम जब महिला सुपरवाइज़र बन जाएंगे तो हमको क्या करना है, उसमें मैनेज करना है, बताना है महिलाओं को कि किस प्रकार से अपने शरीर का ध्यान रखना है ना। कैसे मतलब गर्भावस्था के दौरान आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे अपने परिवार को, अपने आप को मोटिवेट रखना है, खुश रखना है, ये सारी चीज़ें हमें महिलाओं को क्या करना है, सिखाना है। तो इसीलिए हमको इस वैकेंसी में, इसमें सिलेबस में क्या दिया होता है, मैनेजमेंट दिया होता है आपको। आप किसी महिलाओं ने अगर पटवारी की तैयारी की रही होगी, है ना, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि मैनेजमेंट दिया था। तो ऐसी वैकेंसी जहाँ पे आप लोगों को सोशल होना पड़ता है, लोगों से कांटेक्ट होना पड़ता है, उसमें आपको मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो ये एक महिला आपको दिखाई दे रही होगी, ये बहुत सारी महिलाओं को शिक्षा मतलब समझाएगी, बताएगी कि कैसे आपको अपने आप को मैनेज करना है, कैसे अपने आप को खुश रखना होता है, ये सारी चीज़ें, है ना। तो इसीलिए हमको यहाँ पे मैनेजमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं मैनेजमेंट क्या है ना। मैनेजमेंट की हम परिभाषा की बात करेंगे, डेफिनेशंस की बात करेंगे, क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक महिला है जो कि महिलाओं को क्या दे रही है, जो भी वर्क होगा उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है, समझा रही है। तो ठीक है, बात करते हैं हम। तो प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। प्रबंधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूँ तो परिभाषा जो है, प्रबंधन का सामान्य अर्थ है व्यवस्था करना, है ना, किसी भी चीज़ की व्यवस्था करना। आप एक वुमेन हो, आप एक महिला हो, आपको पता है कि आपको अपने घर की व्यवस्था कैसे करना है, वैसे ही आपको बाहर की व्यवस्था कैसा करना है, या फिर अपने लोगों से कैसे काम करना है, अपने हस्बैंड से कैसे काम करवाना है, अपने भाई से कैसे काम करवाना है, अपने सास से क्या काम करवाना है, ससुर को क्या काम करवाना है, ये सारी चीज़ें का मैनेज करना ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। अगर मैं सिंपल सी देसी सी भाषा में बात करूँ तो यही क्या है, मैनेजमेंट है। बहुत ही ईजी वे में समझेंगे। आप लोग ने अभी तक के कभी मैनेजमेंट नहीं भी पढ़ा होगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। अगर इसकी व्यावसायिक जगत में, अब ये तो हमने घर की बात कर ली कि घर में मैनेजमेंट क्या हो सकता है। अब व्यवसाय में, मतलब बिजनेस में क्या होता है मैनेजमेंट। व्यावसायिक जगत में इसका अर्थ निष्पादन किया जाता है
लिया जाता है, निष्पादन लिया जाता है, लेकिन संकुचित दृष्टिकोण से प्रबंधन दूसरे लोगों से काम कराने की तकनीक है। देखो, आप व्यवसाय कर रहे हैं, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अकेले बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसमें आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करेंगे, तभी तो आप किसी बिजनेस को कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग जब काम करेंगे तो उन लोगों को कैसे मैनेज करना है, किसको क्या काम प्रोवाइड करना है, उनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाता है। आपने भी कहीं पे कुछ वर्क करा होगा या फिर अभी कर रहे होगे, तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है, उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को वर्क दिया जाता है। इसीलिए अगर मैं बिजनेस फील्ड की मैं बात करूँ या फिर किसी भी प्रोफेशनल फील्ड की बात करूँ, तो मैनेजमेंट क्या होता है, एक उसकी संकीर्ण डेफिनेशन होती है। संकीर्ण मतलब कि एक छोटी सोच वाली है। अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो हालांकि वही डेफिनेशन चाहिए कि लोगों से कैसे काम करवाना है, यही मैनेजमेंट होता है। अब व्यापक रूप से अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो व्यापक अर्थ है प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों हैं, जो कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भिन्न प्रकार के मानवीय प्रयत्नों से संबंध रखता है ना। तो ये जो क्या है, एक कला भी है और एक विज्ञान भी है ना, जिसमें जो क्वालिटीज़ होंगी, जिसमें जो स्पेशलिटीज़ होंगी, उसको वही काम दिया जाता है। ठीक है, आपके पास में अच्छा एजुकेशन है, आपको अच्छा वर्क मिलेगा। आपके पास में कम एजुकेशन है, कम क्वालिफिकेशन, तो आपको कम मतलब थोड़ा सा लो वाला वर्क मिलेगा, है ना। जैसे जैसे आप में एबिलिटीज़ होती है, क्वालिटीज़ होती है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वर्क मिलता है। तो ये एक कला भी है ना। ये कला की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कुछ महिलाओं को या फिर कुछ लोगों को कुछ भी नहीं आता है ना, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो फिर भी जो हेड होता है, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं आता, फिर भी जो उसके हेड होते हैं उनको उनकी चापलूसी कर करके वो क्या करने, वो अच्छी पोजीशन पे आ जाते हैं, कहीं पे भी हो वो क्या हो जाते हैं, अच्छी पोजीशन पे आ जाते हैं, दूसरों की बुराई कर करके। होता है ना ऐसा कभी कभी। तो ये एक कला है, हर किसी के पास में नहीं रहती है कला। तो वो ये मैनेजमेंट वही चीज़ रहती है। अब आगे बात करें हम, अतः स्पष्ट है कि प्रबंधन में नियोजन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण, निर्देशन, अभिप्रेरण, नीति निर्धारण आदि सभी का सम्मिलन होता है। मतलब कि इससे समझ में आता है कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्शन होता है, कंट्रोलिंग होती है। मतलब कि कोई भी वर्क को कराने के लिए हमको पहले उसकी प्लानिंग करना पड़ेगा, हमको उसको पहले योजना बनाना पड़ेगा। अगर कोई भी काम करना है तो सबसे पहले उसका एक ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा। अब योजना तो बना ली, लेकिन अब ड्राफ्ट तो बना ली, लेकिन अब उसको करना भी तो उसको ऑर्गेनाइज कराना पड़ेगा, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, फिर लोगों को लेके आना पड़ेगा, फिर इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उनको डायरेक्शन देना पड़ेगा कि कौन सा काम कैसे करना है। फिर जो हेड होगा, जो एक मैनेज करने वाला व्यक्ति होगा, वो सारी चीज़ों को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो यही सब चीज़ें क्या कहलाती है, मैनेजमेंट कहलाती है। अब आगे बात करते हैं हम। मैनेजमेंट का मकसद ऐसी नीतियों को लागू करना है जो प्रशासन द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रबंधन की विचारधारा का इतना विकास हो चुका है कि इसे निश्चित परिभाषा की सीमा से बांधा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही। मतलब कि देखो, हम एक एम्प्लॉई है, किसके एम्प्लॉय रह के हम काम करेंगे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रह के काम करेंगे। मतलब कि महिलाओं के लिए कौन सी योजनाएं आने वाली है, उस चीज़ के बारे में हम लोगों को जागृत करेंगे, उनको बताएंगे, उनको अप्लाई करवाएंगे। जो भी महिलाओं के लिए जो भी अच्छे अच्छे बेनिफिट्स है, योजनाएं हैं, उनको क्या करवाएंगे, महिलाओं को दिलवाएंगे। उसके लाभ दिलवाने का काम ही हम लोगों का मैनेजमेंट का काम होता है ना। मतलब कि मैनेजमेंट सरकार की नीतियों को जो भी लागू करवाते हैं वही मैनेजमेंट कहलाता है। अब मैनेजमेंट को एक परिभाषा में बांधना बिल्कुल गलत होगा कि मतलब लोगों से काम कराना या फिर जो भी है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हम कह सकते हैं कि मतलब मैनेजमेंट बिल्कुल एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे सभी कार्य क्या हो सके, अच्छे से शांतिपूर्वक हो सके। यही मैनेजमेंट इसी को हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट कह सकते हैं। अब प्रबंधन की परिभाषा भिन्न भिन्न विद्वानों के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें कि विद्वानों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी होती है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो ये आपको नोट करना है, इतना सारा आप नोट नहीं भी करेंगे तो कॉपी में चलता है। आप सिर्फ छोटी सी हेडिंग डालिए, प्रबंधन, सामान्य अर्थ लिखिए और संकीर्ण अर्थ लिखिए। सामान्य अर्थ क्या होता है, व्यवस्था करना, आयोजन करना। संकीर्ण अर्थ क्या होता है, लोगों से काम कराना। तो प्रबंधन क्या होता है, कला और विज्ञान का योग होता है। तो आपको डेफिनेशन अभी तक की समझ में आ गई होगी कि प्रबंधन की परिभाषा क्या होती है। अब आगे हम बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पे फ़ोटो दिखाई दे रही होगी। मैंने आप लोगों के लिए एक फ़ोटो लेके आया है, जो कि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैनेजमेंट क्या है। जो पहली बार पढ़ रहे होंगे ना, उनको बहुत ज़्यादा ऐसा डिफ़िकल्ट टाइप का लग रहा होगा कि क्या है मैनेजमेंट, क्या आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। कॉमर्स वाले फील्ड से
होता है ये सब्जेक्ट, जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे, जो आर्ट बैकग्राउंड के होंगे, उन लोगों को थोड़ा सा डर लगेगा इस चीज़ में कि मैनेजमेंट क्या है, कि हमको नहीं बनेगा। लेकिन बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मैंने इसको अभी लगभग 5 से 6 दिन हो गए पढ़ना स्टार्ट करा है, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है ना। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस वाली कोई भी बात नहीं है। आप जो घर में कर रही है वही चीज़ मैनेजमेंट है। सबसे बड़ी मैनेजमेंट तो आप ही हैं। एक लेडीज़ ही क्या होती है, सबसे बड़ी मैनेजर होती है ना। तो वही चीज़ है। तो देखो ये एक आपको फ़ोटो दिखाई दे रही होगी, बहुत अच्छी फ़ोटो लेके आई हूँ मैं। जैसे कि पार्वती माता को क्या बोलते हैं, भगवान शिव की अर्धांगिनी बोलते हैं। और वो आपने एक फ़ोटो देखा होगा जिसमें एक साइड शिव जी रहते हैं और एक साइड पार्वती माता रहती है। उसी टाइप का कुछ यहाँ पे फ़ोटो में दिखाया गया। एक साइड वुमेन है, एक साइड मैन है। ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक साइड में ऑफिस वुमेन दिखाई दे रही होगी और दूसरे साइड में होम वुमेन दिखाई दे रही होगी, मतलब कि गृहिणी है और एक में ऑफिस में जो वर्क करती महिला लेडीज़ वो है। देखो एक महिला के पास में कितने सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर वो वर्क कर रही हो तो पूरे वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर होती है। ग्रॉसरी लाना है, बच्चे को सुलाना है, टाइम पे उसे उठाना है, स्कूल भेजना है, खाना बनाना है, उसे मतलब कि व्यायाम करवाना है। जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों पर का ध्यान किसको रखना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक महिला को रखना होता है। ठीक है। अगर व्यवसायिक फील्ड में मैं बात करूँ तो आजकल महिलाएं जो है वो लीडर का काम कर रही है। मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पे एक वुमेन है जो कि एम्प्लॉयज़ को क्या कर रही है, मैनेज कर रही है, उनके वर्क को उनको निर्देशित कर रही है, डायरेक्शन दे रही है, कैसे अपने स्टाफ को मैनेज करके रखना। ये सारी कला ही मैनेजमेंट कहलाती है। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन क्या क्या होती है, प्रबंधन की परिभाषाएँ क्या क्या है, तो कुंटज और ओडोनेल के अनुसार प्रबंधन एक उद्यम के आंतरिक वातावरण का निर्माण है जहां एक साथ काम करने वाले व्यक्ति समूह के लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करते हैं। मतलब कि इन्होंने क्या बताया था मैनेजमेंट की डेफिनेशन की, अगर मैं बात करूँ, इन्होंने बताया है कि अगर उद्यम की हम बात करें, कोई अगर वर्क की हम बात करें तो इसमें क्या बोला है इन्होंने, इसमें बोला है कि जैसे एक बिल्डिंग बन रही है ना, ये एक बिल्डिंग बन रही है बहुत बड़ी सी, तो इसको बनाने के लिए, इसमें पूरे कार्य करने के लिए, इसको अच्छे से तैयार करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी और वो बहुत सारे लोग जो अपना अपना बेस्ट देंगे तभी वो चीज़ अच्छे से बनेगी, प्रभावी ढंग से बनेगी, कुशलतापूर्वक बनेगी। तो अपने वर्क को अच्छे से करना, समूह में लोगों से अच्छे से काम करवाना और उन लोगों को भी अपना कार्य को अच्छे से करना ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। ये किसने बताया था, कुंडज और ओडानेल ने बताया था। अब आगे बात करते हैं, आगे डेफिनेशंस क्या क्या दी गई थी प्रबंधन की। तो पहली डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो पहली डेफिनेशन हेनरी और फेयोल के अनुसार है। इन्होंने क्या बोला, प्रबंधन का आशय पूर्वानुमान लगाना है, नियोजन करना, संगठन करना, व्यवस्था करना, निर्देशित करना, समन्वय करना और नियंत्रण करना है। मतलब इन्होंने एक डेफिनेशन को बहुत ही अच्छे से बताया है कि प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, नियोजन करना होता है, पहले से उसका पूर्वानुमान लगाना होता है। मतलब कि अगर आपके घर में शादी का कार्यक्रम है, ठीक है, शादी का कार्यक्रम होने वाला है तो आप पहले से सोचेंगे ना कि कितना खर्चा लगने वाला है, कितना इसमें हमको लागत लग जाएगी, इसको शादी का पूरा खर्च करवाने के लिए, मतलब कि मैनेज करवाने के लिए कितना, जिसके पास में जैसी कैपेसिटी रहती है वो लोग तो उसी प्रकार से अपना मैनेजमेंट करते हैं। तो उसी चीज़ को बोला है। तो पहले से उसमें पहले हम पूर्वानुमान लगाएंगे कि कितने से कितने लाख का खर्चा हो जाएगा, 10 से 15 लाख लग जाएंगे या 5 से 6 लाख लग जाएंगे, जिस भी प्रकार से आप इन्वेस्ट करने वाले हैं उस हिसाब से उसमें पैसे लगेंगे। तो पहले आप पूर्वानुमान लगाएंगे, फिर उसमें आप नियोजन करेंगे, है ना, नियोजन करेंगे मतलब कि आप प्लानिंग बनाएंगे, फिर संगठन की व्यवस्था करना, फिर आपको उस चीज़ को आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज़ करने के बाद में निर्देशन देना, मतलब कि डायरेक्शन देंगे,
फिर नियुक्तिकरण करेंगे, आप लोगों को लेके आएंगे, स्टाफ बनाएंगे, उसके बाद आप उसे निर्देशित करेंगे, निर्देशित करने के बाद में आप उन्हें कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। एक व्यक्ति को आप देंगे ऑर्गेनाइजेशन वाला। आजकल शादियों में ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं जो कि सारी चीज़ों को क्या करते हैं, पूरी प्लानिंग से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के कैसा क्या जो भी चीज़ें होने वाली उस चीज़ का मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं। तो यही चीज़ हेनरी फ्योल ने बताया था कि मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप ये डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं किम्बॉल के अनुसार क्या डेफिनेशन थी। इन्होंने विस्तृत रूप से प्रबंधन उस कला को कहा है जिसके द्वारा किसी उद्योग में मानव व माल को नियंत्रित करने की आर्थिक सिद्धांत भी लागू किए जाते हैं। मतलब इन्होंने डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने डेफिनेशन को किस पे आधारित बताया, उद्योग के आधार पर इन्होंने अपनी डेफिनेशन को बताया था। इन्होंने बोला है कि मानव और माल के बीच में जो भी नियंत्रण होता है और आर्थिक सिद्धांत जो भी लागू होते हैं वही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। देखो, आपने कोई चीज़ सामान खरीदा है, आपके पास में वो माल है, आप उसको लोगों तक के कैसे पहुंचा रहे हैं, मतलब कि किस कॉस्ट में पहुंचा रहे हैं, किस कॉस्ट में लोग खरीद रहे हैं, इस सारी चीज़ों को मैनेज करना, प्रॉपर उसको बिकवाना, खरीद के लेके आना, प्रॉफिट भी लेना, कभी कभी लॉस भी लेना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती, मैनेजमेंट कहलाती है। ये किसने बताया था, ये किम्बल ने बताया था। क्रीटनर के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने हुए संगठन के उद्देश्यों का प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरे से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। इन्होंने पर्यावरण को मुख्य बताते हुए इन्होंने अपनी परिभाषा दी थी, पर्यावरण को के विषय में इन्होंने अपने प्रबंधन की परिभाषा दी थी। इन्होंने बोला है कि ये जो हमारा परिवर्तनशील वातावरण है, मतलब यहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ परिवर्तन होते जा रहा है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें बनते जा रही है, लेकिन नई चीज़ें बन रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसके नाम से क्या हो रही है, पेड़ों की कटाई भी हो रही है कि नहीं हो रही है। रोड बन रही है तो पेड़ों की कटाई हो रही है, कुछ कहीं नदियों को बुझाया जा रहा है, कुछ छोटे छोटे नालों को बुझाया जा रहा है, मतलब कि ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन आप जब पेड़ काट रहे हैं तो वो पेड़ को कहीं और भी तो लगाओ, जितने आपने पेड़ काटे उनको कहीं और पे लगाओ। ये सारी चीज़ें होना चाहिए, मतलब कि पर्यावरण और डेवलपमेंट के बीच में मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए। यही इन्होंने बोला है कि जो हमको प्रकृति से संसाधन मिल रहे हैं वो सीमित है, उनको आप किस ढंग से यूज़ करते हैं, आपको उनको अच्छे से यूज़ करना है, प्रभावी ढंग से यूज़ करना, ताकि आने वाली जनरेशन भी उस चीज़ का लाभ ले सके। तो उसमें भी हमको मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो यही चीज़ें किसने बताया था, क्रीटनर ने बताया था। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार अगर परिभाषा की मैं बात करूँ तो प्रबंधन प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील व जीवनदायक तत्व है, जिसके नेतृत्व के अभाव में उत्पत्ति के साधन केवल साधन मात्र न रह जाकर कभी उत्पादन के रूप में नहीं ले सकते। तो पीटर ने जो व्यवसाय को गतिशील बनाना और जीवनदायक जो तत्व है, मतलब जैसे पेट्रोल हो गया, सनलाइट हो गई, एयर हो गई, इन सब के बीच में किस टाइप से हमको उनको यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, इसी चीज़ के बारे में बताया था। नेक्स्ट परिभाषा की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट परिभाषा है F.W. टेलर के अनुसार है, जिसमें प्रबंधन जानने की कला है कि क्या करना है तथा उससे करने का सबसे उत्तम एवं सबसे सस्ता उपाय क्या है। मतलब कि हमको क्या काम करना है और जो काम हम करने वाले हैं, जो वर्क हम करने वाले हैं, उसको हम सबसे सस्ता और सबसे अच्छे रूप में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यही किसने बोला था, F.W. टेलर ने बताया था। जो अब थोड़ी सी मतलब कि अच्छी अगर मैं परिभाषा की बात करूँ, एक ब्रॉड परिभाषा की मैं बात करूँ तो वो जॉर्ज टोरी ने बताया था कि प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है जिसमें नियोजन होता है, क्रियान्वयन होता है, नियंत्रण होता है, समन्वयन होता है, समावेश होता है, जिसमें व्यक्ति जो है संसाधन का और व्यक्तियों के बीच में उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है ना। जितना चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें अपने पास में अवेलेबल है, उसी में हम कितना बेस्ट कर सकते हैं, यही चीज़ क्या है, मैनेजमेंट है। और बाकी दो भी परिभाषाएं यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ से परिभाषाओं को पढ़ सकते हैं। आपके सिलेबस में परिभाषाएं नहीं हैं, लेकिन 2-3 परिभाषाएं आपको पता होना चाहिए, जैसे जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट कौन कौन सी डेफिनेशन, फर्स्ट, सेकेंड एंड ये और ये वाली जो डेफिनेशन है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अपनी कॉपी में क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। बाकी को नोट नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने प्रबंधन क्या है, प्रबंधन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, उसका परिचय क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ा और इसकी डेफिनेशंस क्या क्या है ये पढ़ा।
आई होप कि आपको मैनेजमेंट क्या होता है ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बता दूँ कि हमारी सीडीपी की क्लासेस भी यहाँ पे अपलोड होती है एंड प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्यूशन में करवा रही हूँ। तो ओके, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। सारी चीज़ों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको बिल्कुल भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।